जी का सर पर हार है। श्री हनुमान जी के द्रोणा सहित वेग पूर्वक आकाश में चलने से वे ऐसी ध्वनि हो रही थी जैसे भयंकर आंधी चल रही हो। आकाश मार्ग से उड़ते हुए श्री हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि भगवान श्री राम के चरणानुरागी श्री भरत जी ने सोचा, विशाल पर्वत लिए शायद कोई बलवान राक्षस जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर अपना नोक का बाण रख कर परियचना चढ़ाई और तथा उसे धीरे से आकाश की ओर छोड़ दिया। बाण सीधा हनुमान जी के सीने में लगा। श्री हनुमान जी बाण लगते ही अपने आप को संभाल न सके और देखते ही देखते धरती पर गिर पड़े। परंतु महान आश्चर्य, भरत जी के बाण के अमोघ प्रभाव से पहाड़ आकाश में ही स्थिर रह गया। धरती पर गिरते ही श्री हनुमान जी के मुंह से निकली श्री राम जय श्री सीताराम की पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। यह पवित्र शब्द कान में पड़ते ही श्री भरत जी के बड़े ही वेग से गिरे हुए श्री हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े। मूर्छित होने पर भी उनके मुंह से अब भी श्री राम जय श्री सीताराम की आवाज़ निकल रही थी। जटाजूट धारी श्री भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने मूर्छित श्री हनुमान जी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उनको सचेत करने का अनेक यत्न किया, किंतु अब व्यर्थ हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रघुनाथ जी की करुणा का स्मरण कर शपथ पूर्वक कहता हूँ, यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रति हो तो यह वानर पीड़ा मुक्त होकर तुरंत सचेत हो जाए। भगवान श्री राम की जय कहते हुए श्री हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। अपने सम्मुख श्री भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए श्री भरत जी ने कहा, तुम कौन हो कपिश्रेष्ठ? यह अयोध्या है। तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुँच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। आहो, मैं आज धन्य हो गया जिसके प्रभु श्री राम अपने मुँह से प्रशंसा करते नहीं थकते। आज मैं उन परम भाग्यवान भरत जी के सामने हूँ। हाँ भैया, वह उधम भरत मैं ही हूँ जिसके कारण भगवान श्री राम को वानरवास का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने श्री भरत के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार बताया। रोते हुए श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं कितना भागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं आ पाया, मेरे ही कारण है प्रभु को समस्त विपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तब मैंने और व्यवधान पैदा कर दिया। भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, तुम्हें अपनी अभी श्री राम के पास पहुंचा देता हूँ। पहले तो हनुमान के मन में शंका हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप और भरत जी के भक्ति का स्मरण कर वह निर्मूल हो गए। इसके बाद श्री हनुमान जी भरत जी के चरणों में प्रणाम कर शीघ्रता से लंका की तरफ प्रस्थान कर दिए। धन्यवाद।